हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिसेंट करियर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का जो उल्लेख मिलता है किस भाग में मिलता है, तो मिलता है भाग 5 में। एंड अब बात कीजिए आर्टिकल, तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक। एंड तीनों सेनाओं का क्या होता है, कमांडर भी होता है। ये तीनों सेना, जल सेना, थल सेना एंड वायु सेना, तीनों सेनाओं का क्या होता है, ये कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। अब बात कीजिए आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या है? जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका की समझ शक्तियां किसमें निहित होती हैं? समझ शक्तियां राष्ट्रपति में होती है। देखिए, आर्टिकल 53 क्या कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका होगी उसकी जो जितनी समझ शक्तियां होंगी वो किसमें होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। हालांकि राष्ट्रपति जो है नामात्र का क्या होता है, एक राष्ट्रपति होता है, ठीक ना। वास्तविक जो शक्तियां किसके हाथ में होती है, मंत्री परिषद या मंत्री के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। आर्टिकल हमारा 53 कहता है। एंड बात की जाए आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, यू नो वेरी वेल कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उससे आप जानते होंगे। एंड साथ के साथ उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, जो कौन 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 होते हैं हमारे, जैसे लोकसभा हो गया, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के कौन, इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर। और बात की जाए जो राज्य विधानसभा होती है, ठीक है ना, राज्य विधानसभा, विधान राज्य विधान सभाओं के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है ना, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। वो राष्ट्रपति को क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड जो राज्य विधान परिषद है उसके ना ही नॉमिनेट सदस्य ना ही इलेक्टेड मेंबर इसको वोट नहीं करते। तो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर एंड राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर इसके लिए क्या करते हैं, वोट करते हैं, ठीक है। अब बात की जाए आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या है,
ठीक है। तो जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, ठीक है ना। इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे चुनाव होता है, फॉर एग्जाम्पल जनता अगर राष्ट्रपति के लिए वोट करेगी तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। हमारे द्वारा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट रूप हो जाएगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। साथ के साथ किस पद्धति को अपनाया जाता है, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको। अनुपातिक यानी कि ये एक अनुपात में मत पड़ते हैं, सर, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, प्रणाली के द्वारा। और साथ के साथ क्या है, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा, एकल हस्तांतरणीय तरणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक है ना, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा। देखिए हमने कितने आर्टिकल जाने, 52, 53, 54, 55, ठीक है। आसानी से इजीली याद कर सकते हैं हम कि जो आर्टिकल 52 है क्या है, कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है, जो संघीय कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। साथ के साथ आर्टिकल 54 क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जो क्या होगा, इलेक्टोरल जो कॉलेज होगा वो किस प्रकार होगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर है वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को वोट करेंगे भी, ठीक है ना। और साथ के साथ राज्य विधानसभाओं के जो है इलेक्टेड मेंबर है इसके लिए वोट करेंगे। और साथ के साथ आर्टिकल 55 हमने अभी जाना, आगे देखते हैं। दी आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है ना, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है ना, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि फॉर एग्जांपल एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर राष्ट्रपति बनता है तो वो अपनी राष्ट्रपति शपथ के बाद कितने समय तक अपने कार्यकाल तक रहेगा, तो 5 साल तक, ठीक है ना, 5 साल तक, 5 साल तक सामान्यतः, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल हमारा 56 में है, ठीक है ना। अब बात कीजिए आर्टिकल 57, ठीक है। आर्टिकल 57 क्या है, पुनर्निर्वाचित होने की प्रक्रिया, पुनर्निर्वाचित होने की प्रक्रिया, होने की प्रक्रिया। देखिए ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, एक बार क्या है राष्ट्रपति पद के लिए रह चुका है 5 साल के लिए, तो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ऐसे कोई भी जो है नियम नहीं है हमारे भारतीय संविधान में। अगर कोई भी
पर्सन है वो एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार, चौथी बार। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, उसमें है मैक्सिमम जो कोई भी पर्सन है 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, उससे ज़्यादा बार नहीं बन सकता। तो लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नहीं है, उसको कितनी भी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो यानी कि निर्वाचित किया जा सकता है। तो किसमें ही आर्टिकल 57 में। एंड बात की जाए आर्टिकल 58 में, आर्टिकल 58 में है, ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता है, राष्ट्रपति की योग्यता, ठीक है ना। क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, अगर कोई भी पर्सन राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना बेहद नेसेसरी है, वो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो कि वो भारत का नागरिक हो। ऐसा नहीं है कि किसी अन्य देश का नागरिक है और क्या है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं। इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है ना। वो क्या होना चाहिए, भारत का ही नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। साथ के साथ किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ना हो। अच्छा, इसमें एक नोट लिखना, जैसे कि हमारा उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, राज्यपाल या केंद्र सरकार में कोई भी मंत्री है, तो इससे लाभ का पद नहीं माना जाएगा, यानी कि लाभ के पद नहीं, ठीक है ना, लाभ का पद नहीं है, का पद नहीं है, लाभ का पद नहीं है, ठीक है ना, लाभ का पद नहीं है। अगर कोई भी पर्सन क्या है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मंत्री है, तो क्या है वह राष्ट्रपति पद के लिए क्या है, वह भाग ले सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना। ये लैब का पद नहीं माना जाए। लैब का पद कैसे माना जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप क्या है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, डेट इज कॉल्ड लाभ का पद, ठीक है ना। तो किसी के किसी लाभ के पद पर ना हो। तीसरा क्या है, इसमें एज लिमिट कितनी है, एटलीस्ट उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 35 वर्ष कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम, कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, उससे छोटा ना हो, ज्यादा तो हो, ठीक है ना, होनी चाहिए, होनी चाहिए। साथ के साथ एक अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ, बनने की क्या रखता हूँ, योग्यता रखता हूँ, योग्यता रखता हूँ। देखिए योग्यता रखता हूँ, क्वालिफिकेशन रखता हूँ, ना कि लोकसभा का सदस्य। इस बात का हमें याद रखना है, लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हूँ, केवल योग्यता रखता हूँ, ठीक है ना। और जब हम प्रधानमंत्री की केस में आगे नेक्स्ट फ्यूचर में जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, उसमें योग्यता ना हो, इसमें केवल क्या हो, योग्यता रखता हो। देखिए अब बात की जाएगी आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में क्या है, वेतन एवं सेवा शर्तें, यानी कि जो राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, वेतन एवं सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, ठीक है। तो वेतन के बारे में हम जानना बेहद जरूरी है। भारत का प्रथम
मतलब जो भारत का प्रथम नागरिक है तो जाहिर सी बात है वेतन भी एक अच्छे मात्रा में होगा, तो इसको जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है, 5 लाख रुपए पर मंथ, यानी कि एक मंथ में, एक महीने में कितना रुपया मिलता है उसके लिए, 5 लाख रुपए। और साथ के साथ क्या है, राष्ट्रपति आवास और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन हमें क्या याद रखना है, वेतन याद रखना है, ठीक है ना। ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे मिलता है ये पैसा, ठीक है ना, 5 लाख रुपए। अब बात कीजिए आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में क्या है, ठीक है, 60 शपथ, ठीक है, ओथ, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, कोई भी पर्सन, ठीक है ना, राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुका है तो उसे शपथ कौन दिलाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई इस समय जो CJI है कौन है, DYV चंद्रचूड़, ठीक है ना। आगे आने वाले जो हमें फ्यूचर में जो भी जो मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे, कौन मिलेंगे, संजीव खन्ना, जो कि 14 नवंबर को शपथ लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो दिलाएगा बाई CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब बात की जाए आर्टिकल 61, ठीक है ना, आर्टिकल 61 क्या है, इम्पीचमेंट, महाभियोग, ठीक है ना। ये जो आर्टिकल है ना बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए, महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक है ना। देखिए हालांकि ऐसा कभी ये अक्सर होता नहीं है, हालांकि देखा जाए कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अपने पद का क्या करता है, दुरुपयोग करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो इम्पीचमेंट इट मीन्स कि उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको उसके पद से हटा सकते हैं, तो उसके लिए संविधान में एक प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग हटाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1/4, ठीक है ना, जो 1/4 जिस भी सदस्य के, जो भी सदन है उस सदन का 1/4 भाग पर क्या होनी चाहिए, हस्ताक्षर होनी चाहिए, हस्ताक्षर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए लोकसभा है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य क्या हो उस पर हस्ताक्षर का महाभियोग लाने के लिए, साथ के साथ 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, लोकसभा प्लस राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, यानी कि 2/3 सदस्य, ठीक है ना, 2/3 सदस्य क्या हो इस पर हस्ताक्षर करें, हस्ताक्षर करें। और साथ के साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, महाभियोग के लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या करना होगा, नोटिस भेजना होगा कि क्या है, हम आप के विरुद्ध क्या ला रहे हैं, एक महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। 14 दिन पहले नोटिस भेजना होगा राष्ट्रपति के लिए, 14 दिन पहले नोटिस भेजना, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। एंड अगर ये सब कुछ प्रक्रिया हो जाती है एंड 2/3 बहुमत लोकसभा राज्यसभा से मिल जाता है, हस्ताक्षर मिल जाता है, तो जिस दिन दोनों सदनों से पास हो जाएगा उस दिन क्या है, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देगा। तो आर्टिकल कब है, कि कौन से आर्टिकल में, 61 में। अच्छा, जो महाभियोग का जो प्रोविजन है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये लिया गया USA के संविधान से, ठीक है ना, USA के संविधान से।
लिया गया है, ठीक है ना। अब बात की जाए आर्टिकल 62, ठीक है। तो आर्टिकल 62 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता, ठीक है ना। राष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति। आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति का जो पद है कभी भी क्या है, खाली नहीं रह सकता। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है, राष्ट्रपति है, अ, क्या है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, तो मृत्यु हो जाने के उपरांत कितने 6 महीने के अंदर क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव होगा एंड उसके बाद किसी न किसी पर्सन को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, खाली नहीं रह सकता, ठीक है नहीं। 6 महीने के अंदर क्या है, 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, लेकिन चुनाव द्वारा राष्ट्रपति बनाया जाएगा, चुनाव द्वारा राष्ट्रपति बनाया जाएगा। देखिए मान लीजिए अगर राष्ट्रपति की किसी की मृत्यु हो जाती है, एक बार केस में हुआ भी यही, तो उसका जो पद है, उसका पद कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है ना। क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अगर एक एग्जांपल लिया जाए, ये एग्जांपल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उनका जो शासनकाल रहा है राष्ट्रपति के रूप में कब रहा है, ठीक है, 1967 से 1969 में, हालांकि ठीक है ना। तो 1969 में क्या हो गई थी, उनकी हो गई थी डेथ, हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि कौन थे, भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। तो उस समय जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, बीबी गिरी, कौन थे, बीबी गिरी उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी। तो उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने क्या किया, राष्ट्रपति पद का क्या किया, पदभार संभाला, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, किसने, बीबी गिरी ने, ठीक है ना। अब जब बात आई भी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी है, अब क्या होगा भाई, राष्ट्रपति चुनाव होगा। तो इन्होंने क्या किया, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, यानी कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, बिकॉज क्या, इन्हें अभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। तो उसके बाद जो हमारे उस समय जो चीफ जस्टिस थे, CJI, ठीक है, एम हिदायतुल्लाह, कौन थे, एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने क्या किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक आर्टिकल है हमारा, ये पता होना चाहिए, अक्सर आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं विशेषकर SSC एग्जामिनेशन में। आर्टिकल 71 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है, ये जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी चुनाव के जो डिस्प्यूट्स होंगे, चुनाव से संबंधित जो भी मामले होंगे, ठीक है ना, तो उसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, चुनाव से संबंधित मामले, संबंधित विवाद, विवाद का निपटारा
सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अच्छा, आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमा डाल सकती है, ये भी पता होना चाहिए। राष्ट्रपति, ये यूपी प्लस एग्जामिनेशन उसके बाद पूछे गए थे। राष्ट्रपति की क्षमा डाल सकती है। देखिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका सेकंड पार्ट आएगा आपके लिए। सो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? जो प्रेसिडेंट है जो अध्यादेश जारी करता है वो किस आर्टिकल के तहत करता है, ये आपको बताना है। सो आज के लिए इतना ही, एंड कमेंट के सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।